नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए था अखबार में। चालू करते हैं आज का सेशन विद अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। कहा जाता है, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाक्षयः अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भव चिन्मात्र वासना। और इसका मतलब है आप अपने को जैसा देखते हैं वैसा ही बन भी जाएंगे। आप अपने आप को देखिए दैट यू आर अनकंडीशनड एंड चेंजलेस, फॉर्मलेस एंड इमूवेबल, अनफैथमेबल अवेयरनेस एंड अनपर्टर्बेबल, टू होल्ड टू नथिंग बट कॉन्शियसनेस। तो अपने उस वैल्यू को, कॉन्शियसनेस को बस कोशिश करिएगा, यू जस्ट हैव द थिंग विद कॉन्शियसनेस विद यू, इनसाइड यू, और उसके हिसाब से सब बदलने की कोशिश करिए, उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल था आज का ये, पर आइए चलते हैं। और कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसको दिखा दिया करें, तो इसीलिए हमने सोचा कि आप सबके सामने रख दें। हालाँकि हमको बोलना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर फिर भी आपके लिए हमने इसको दिखा दिया है यहाँ पे। चालू करते हैं आज का सेशन, आइए देखते हैं। कुछ और चीज़ें जल्दी से आपको बता दें। सो वी आर हैविंग दिस फाउंडेशन बैच दैट इज़ इन इंग्लिश स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 23 लाइव मंडे टू सैटरडे इज़ द टाइम। और ये चालू हो रहा है आपका, तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं। एंड यू हैव दिस लक्ष्य बैच ऑल्सो कमिंग अप। लक्ष्य बैच आपका हिंदी में है, आप ये भी चालू कर सकते हैं। और इसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन है, लॉट ऑफ थिंग्स हियर, लाइव फ्रॉम दिसंबर 30 2023। तो आप सीएमसी कोड पर यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, काफ़ी चीज़ मिलेगी आपको यहाँ। लक्ष्य बैच है हमारा 2025 के लिए। चलिए, आज जो पहली चीज़ हमें पढ़नी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में, और कैग न्यूज़ में आया है। देखिए, कैग के ऊपर तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे, हमें ये भी पढ़ना है। प्लस कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये टेबल करता है, ये हमें पढ़ना है। प्लस कैग का रोल क्या है, और कैसे आज का अगर हाल देखिए तो कैग की रिपोर्ट कभी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ करती थी, टेबल हुआ करती थी, धीरे धीरे ये बिल्कुल गिरती जा रही है। मतलब 50 से कहीं हम लोग 20 के आसपास आ गए। तो आखिर कैग की रिपोर्ट कब हो क्यों रही है, ये समझना पड़ेगा, और कैग का क्या काम रह गया ये समझना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल हैव टू डू दिस। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैग का आर्टिकल कौन सा है, विच आर्टिकल डज टॉक अबाउट द कैग। वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, पर कैग के बारे में सबसे पहला आर्टिकल और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, बताना है आप। अगला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम हम लेते हैं, और उसमें है कस्टमाइज्ड एमआरएनए इज अ नेक्स्ट फ्रंटियर इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। कल आपको एक चीज हमने बताई थी जिसमें केस गिवी और लाइफजीनिया के बारे में हमने आपको बताया था। ये क्रिस्पर से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद क्रिस्पर। अभी ये जो एमआरएनए की बात हो रही है, इस बार का आपको याद भी होगा कि नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो एमआरएनए वैक्सीन को दी गई थी। एमआरएनए क्या करता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ इसको मैसेंजर तौर पे बना के आरएनए को, जो कि एक सिंगल बस एक हेलिक्स होता है, अगर आप इसको मैसेंजर आरएनए बना के बॉडी में भेजें, तो ये बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद कोई नया प्रोटीन लेके या कोई वायरस लेके नहीं जाता है। ये बस कोशिश करता है यहाँ पे एक मैसेज छोड़ने का कि देखो, इस तरीके का प्रोटीन बनाओ। और फिर अचानक से ये पूरे सेल्स एक तरीके का प्रोटीन बनाने लगते हैं, जो आपके डिजीज से लड़ने में फायदा करेंगे, मदद करेंगे। तो एमआरएनए एक बहुत बेहतरीन रिसर्च है जो ऑलरेडी चल भी रहा है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। एमआरएनए वैक्सीन कोविड के समय बहुत काम आई थी। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी कि एमआरएनए क्या है। तो आप जरूर हमसे मिलिए यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, जहाँ पे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। प्लस अभी भी अगर आप टेलीग्राम से वंचित हैं, थोड़ा नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए चंद्रमौली SIR है, जिसको आप जोड़ सकते हैं, अपने ग्रुप में रख सकते हैं। इंडियन नेबरहुड की बात करें, इंडिया भूटान कल भी न्यूज़ में था, आज फिर से न्यूज़ में आया, होप्स ऑफ गेलेफू प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमी रिवाइवल। तो जो भूटान का एरिया है, उस भूटान के एरिया में इस, ये असम का बॉर्डर है, यहाँ पे ऊपर भूटान है, ये असम है। ये वाले एरिया में हम लोग ऑलरेडी एक रेल कनेक्टिविटी चालू कर रहे हैं। और यहीं पे क्या हुआ है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया है कि हम यहाँ पे एक माइंडफुलनेस मेगा सिटी बनाएंगे, जो कि ग्रीन सिटी होगा। ये गेलेफू में होगा। तो इसके ऊपर वैसे तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ फिर भी हमारे लिए लर्निंग है। और बॉर्डर एरिया भी है, हमारी हमारी कनेक्टिविटी है भूटान के साथ। तो इलेक्शन भी है भूटान में, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन चेंज रिलेशंस ऑल्सो। एंड ऑल्सो वी कैन लर्न फ्रॉम भूटान की कैसे नेचर के साथ वो चल रहा है। भूटान फिलहाल बहुत परेशान है, इकोनॉमी उसका वापस से नहीं चल पाया है कोविड के बाद। इसीलिए सारी चीज़ें डेवलपमेंट कर रहा है। और देखिए अब भारत कितना योगदान दे रहा है कि हम अभी भी इनके साथ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घुस रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस स्वेल एक्सीड 75% ऑफ बजट एस्टिमेट। ये इकोनॉमिक पॉलिसी की बात है।
अब आप अगर इसको थोड़ा-सा दिमाग से समझें कि डायरेक्ट टैक्स धीरे-धीरे ज़्यादा होता जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। सवाल है क्यों? ऐसा क्यों है कि डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा होता जा रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स है या जो भी और टैक्स है वो धीरे-धीरे या आपके डायरेक्ट टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब का जवाब ढूँढने के लिए आइए हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। एंड आई वुड से कि आप अगर थोड़ा-सा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे कभी समय निकाल के देखें तो डेली वहाँ पे सेशन होता है, वहाँ पे सब समझा जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? चलिए चलते-चलते बस एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, स्टैम्प ड्यूटी कैसा टैक्स है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेशन रिलेटेड है। इंडिया फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन बिगिंस। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि इसको पढ़ेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार हमारा विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन हो रहा है, वो है आपका आर्कटिक में। आर्कटिक में ऑलरेडी हमारे पास एक हिमाद्री स्टेशन है। ये स्वालबार्ड एरिया में है। स्वालबार्ड एरिया में इसका लोकेशन अभी हम आपको दिखाएंगे यूपीसी अनस्टॉपेबल पे। और आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग रेडियो या फिर कुछ जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई और इंटरफेरेंस नहीं होगा। बाकी अगर अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में आप करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे पढ़ने की बात की जा रही है कि हम लोग आर्कटिक पे इसको पढ़ें। अगला जो थीम है हमारा वो क्लाइमेट चेंज का है। व्हाट डज COP28 मीन फॉर सिटीज? बहुत अच्छा एक आइडिया इन्होंने दिया है। अगर आज आप अर्बन एरियाज की आज आप बात करें तो कहा जाता है 75% जो आपकी एनर्जी है वो यहीं पे कंज्यूम होती है। और कहा जाता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज हियर इन द सिटीज। तो सिटीज़ को तो खास करके टारगेट में लेना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम क्या है, सिटीज़ के खुद जो मेयर होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो खुद बहुत कमज़ोर होते हैं। इसीलिए जब तक लोकल बॉडीज़ का रोल बहुत नहीं आएगा क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज कैन स्टिल बी अ बैटल दैट इज स्टिल नॉट फॉट वेल। तो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे सिटीज़ को भी इंक्लूसिव बनाया जाए और उसके भी क्लाइमेट चेंज की ठीक-ठाक तरीके से बात की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते रहेंगे आपसे, और आपको बता दें अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो CMC कोड पर आप जुड़ सकते हैं। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।